दवाइयों, डॉक्टर के महँगे टेस्टों और सेहतमंद ज़िंदगी को इस दौर में किस तरह मुमकिन बनाया जाता है, वो बताने के लिए इस वक़्त मैं मौजूद हूँ सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस मेरीन बायोलॉजी लैबोरेटरी में। और आप इस वक़्त यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा ही एक ठंडक सा महसूस किया जा रहा है। बड़ा ही पुरसुकून सा यहाँ पर माहौल है, मछलियाँ भी मौजूद हैं और एक मुकम्मल तौर पर हम देख सकते हैं कि एक मॉडल जो है वो नज़र आ रहा है। डॉक्टर शनाज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये मॉडल क्या है और ये मॉडल किस तरह काम करता है। डॉक्टर साहबा मुझे बताइएगा, बड़ा ही सुकून सा महसूस हो रहा है यहाँ पर आने के बाद। ये मॉडल जो है, इसको पहले तो बताइए कहते क्या हैं और ये मॉडल किस तरह काम। जी, यहाँ पर हमने बहुत से मॉडल बनाए हुए हैं। बेसिकली ये एक इनोवेटिव आइडिया है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज में आपके पास इतनी फ्रीक्वेंटली फ्लडिंग वगैरह हो रही है कि इससे आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लाइफ की, जिसमें आपका फूड है, वो बहुत ज़्यादा वुलनरेबल कंडीशन में चला जा रहा है। तो हमारी इस लैब के डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाने का मतलब जो है, बुनियादी तौर से जो मेन हमारा समझ लें मिशन है, वो ये है कि हमारी जो यूथ है वो अपने आप को हैंड्स ऑन की ट्रेनिंग में इस तरह से बिज़ी कर ले कि हमारा पूरी सोसाइटी हमारी जो है वो अपने प्रोटीन बनाने में एम्पावर हो जाए। तो इसके लिए हमने डिफरेंट वर्टिकल फार्मिंग के प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं और ये प्रोजेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हैं। आप अपने ही बगैर बजट के भी इसको बना सकते हैं। मतलब घर पे आप मशरूम भी उगा सकते हैं, हरा धनिया, पुदीना सब आप घर पे उगा सकते हैं। क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि मौसम ऐसा नहीं होता, जैसे कि अगर हमारा आम खाने का दिल करता है, तो क्या वो भी हम जो है फार्मिंग के थ्रू कर सकते हैं, फार्मिंग के थ्रू? एग्जैक्टली बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि हम अपने फ्रूट, अपने वेजिटेबल्स, अपने प्रोटीन्स में भी वो प्रोटीन्स जो हैं वो सी फूड ही के हैं। मछली है, झींगा है, केकड़े हैं या लॉबस्टर है, इस तरह की तमाम प्रोटीन वो हम उसके अंदर फार्म कर सकते हैं। और अपने इसमें हमें ये बहुत इकोनॉमिक है और इसका हमारे पास समझ लीजिए कि एक बेनिफिट इसके बेशुमार हैं, जिसमें मेन ये है कि आप इसको सोशली अगर आप देखते हैं तो आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, जब आप इसको अपने घर में डेवलप करते हैं। दूसरा ये कि इससे आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिवली ग्रो अप होती हैं। इससे आप एंग्ज़ायटी को रिलीज़ कर सकते हैं। और एक बात है ना कि हम कहते मतलब हैं आप कह सकते हैं कि हम मसरूफ़ हो जाते हैं उनमें। डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताएगा, फार्मिंग के थ्रू हम क्या-क्या जो है वो लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं? जी, हम इसके अंदर तमाम तो चीज़ें नहीं कर सकते इस वक़्त, लेकिन इतनी अभी हमारी इतनी कमर्शियल नहीं हुई या इतनी टेक्निक्स हमारी नहीं बढ़ सकी हैं। लेकिन आप इसके अंदर सारी लीफ़ी वेजिटेबल्स कर सकते हैं, जैसे हरा धनिया है, पुदीना है, मेथी है, अजवाइन है, सैलेड है, या फिर पिज़्ज़ा में जो आपकी इंग्रेडिएंट होते हैं वेजी के, आप वो बहुत जल्दी कम टाइम में केमिकल फ्री और मतलब हरा धनिया, पुदीना वगैरह हम घर पे ग्रो कर सकते हैं। एक और भी बड़ा ही मॉडल हमें देख रहे हैं हम, ये भी बताइएगा ज़रा, ये ग्रीन जो लीव्स हमें दिख रहे हैं ये क्या है और इसको क्यों जो है फ़िश वाले एक्वेरियम के साथ कनेक्ट किया गया? ये कनेक्ट तो हमने बाकायदा एक सिस्टम है और इसको हम कहते हैं रेसवे सिस्टम, यानी रिसर्कुलेटिंग सिस्टम। मैं आपसे बार बार ये कहना चाह रही थी कि हमें अपनी यूथ को मोटिवेट करना है कि वो नेचर की तरफ आएँ, बिकॉज़ पानी और ज़मीन से ही हमारी लाइफ बनी है और हमें उसी के अंदर रहते हुए क्लाइमेट चेंज के एरा में अपने आप को अकोमोडेट करना है। तो बेसिकली ये जो एक आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इसको आप एक्वापॉनिक कहते हैं। एक्वापॉनिक मीन्स ये है कि इसके अंदर आप फ़िश भी डेवलप कर रहे हैं, प्रोटीन भी डेवलप कर रहे हैं और आप अपनी वेजिटेबल्स भी कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर हम बार-बार आपको फिर यही कहेंगे कि एक कॉमन सेंस होता है कि नहीं जी, एक्वेरियम लगा लें, पानी होगा, गिरेगा, साफ़ करना पड़ेगा, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसके अंदर सिर्फ जो एवापोरेट हो रहा होता है ना वाटर, आप उसको ऐड करते जाते हैं। और इसमें इस तरह से सिस्टम हमने कह सकते हैं कि पूरा पानी तब्दील नहीं करना, उसमें जब एवोपरेट होगा तो उसमें पानी आप ऐड कर सकते हाँ, देखिए इसके अंदर आपका बजट भी बहुत लो कॉस्ट है, बल्कि मैं समझती हूँ कि बजट फ्री है। आपके घर में जो भी कचरा है,
कोई प्लास्टिक का डब्बा है, देखिए ये प्लास्टिक का बकेट लगा हुआ है, कोई पीवीसी के पाइप हैं, सही है, इस तरह की कोई लाइट्स हैं, तो आप इससे भी इसको डेवलप कर सकते हैं। यानी ये इकोनॉमिक भी है और ये लो बजट भी है और इकोनॉमिक भी है, और इससे आपकी मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और जो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना कि आपने जब कोई चीज़ ग्रो की हुई होती है तो आप उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। इसमें बेसिकली जो फ़िश का एक्सक्रीटा होता है ना, वो होता है अमोनिया, तो वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन के अंदर और वो जाके आपके प्लांट्स को उनके रिक्वायर्ड तमाम जो फूड के कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वो प्रोवाइड कर। खाद कह सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह आप देखिए कि हम पोल्यूशन को भी कम कर रहे हैं और इसमें आप सबसे ज़्यादा अपने हाथ से अपनी प्रोटीन डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारे वक्त की, अगर आज हम नहीं करेंगे तो हमें कल करना पड़ेगी, लेकिन वक्त आ गया है। आप देखिए किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, टेम्परेचर रेज हुआ, आपके समंदर का लेवल बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग हो रही है और उससे आपकी प्रोटीन के, फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, हमने समंदर की रिसोर्सेज की अहमियत को समझने की कोशिश ही नहीं की और मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ कि 18 की सेंचुरी में इंसानों ने जब फॉसिल फ्यूल जलाना शुरू किया, जिसमें ऑयल है, गैस है और आपका कोल है, तो उससे हमारे कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा हुआ, जिससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग हुई। यानी आपकी वो गैसेस डेवलप हुई जिन्होंने आपके ग्लोब की गैसेस की कंपोजिशन को बैलेंस, उनका डिसबैलेंस किया और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया और उसका ज़ाहिर है अल्टीमेटली आपके लैंड पे भी असर हुआ है। तो देखिए, इस चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सकते, इस ग्लोबल वार्मिंग को हम इसको स्लो ज़रूर कर सकते हैं। ग़ज़ाई किल्लत से निपटने के लिए ये बेहतरीन मतलब मॉडल है। आप इंस्पायर हो सकते हैं अपनी प्रोटीन में और आप अपने फ्यूचर को महफूज कर सकते हैं, चाहे कितनी ही फ्लडिंग आए। तो अच्छा, इसमें एक और भी बेहतरीन चीज़ ये है कि आपके घर में जितनी स्पेस है, आप उसी हिसाब से अपना मॉडल तैयार कीजिए। आप ड्राइंग रूम में एज अ डेकोरेशन पीस भी बना सकते हैं, लाइव डेकोरेशन पीस आप अपने बैकयार्ड में कर सकते हैं, आप अपने किचन के अंदर कर सकते हैं, गैलरी में कर सकते हैं, मसरूफ़ रह सकते हैं, एक बेहतर मसरूफ़ रह सकते हैं और पुरसुकून भी रह सकते हैं। डॉक्टर शहनाज राशिद हमारे साथ मौजूद थी, जो हमें बता रही थी मॉडल किस तरह से काम करता है। यहाँ चलते हैं, ये भी कुछ मॉडल हमें नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमारे साथ अबू बकर भी मौजूद हैं। अबू बकर, मुझे बताइएगा आखिर ये है क्या चीज़, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है ना आपके सामने जो नज़र आ रहा है, इतना यूनिक सा, और ये जो हम समझते हैं कि भाई हर चीज़ जो बाहर हो रही होती है वो हम यहाँ नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं है। ये एक हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट था और जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ये रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के ऊपर हमने क्रैब फार्मिंग प्रोजेक्ट बनाया हुआ। तो क्रैब तो हमें पता होता है, हम क्रैब घर पे भी ग्रो कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जो है ना मरीन वाटर अवेलेबल होना तो उतना ज़्यादा बेहतर है। समंदर से पानी लाना पड़ेगा। अंदर से पानी लाना पड़ेगा। तो ये सिस्टम ऐसे काम करता है कि ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है ना, इसके अंदर सर्कुलेशन जो है ना 2-2, 3-3 महीने तक आपको चेंज नहीं करना पड़ता। 20% आपने पानी चेंज कर दिया, 30% पानी चेंज कर दिया, लो मेंटेनेंस है बिल्कुल। तो हर लेडीज़ कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको नहीं कर सकती। इसके साथ साथ मैं आपको एक अपना दिखाता चलूँ, ये सिस्टम हमारा चल रहा है। ये देखिए, इसके अंदर हमारा जी बिल्कुल, क्रैब भी ग्रो हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। इस वक्त क्रैब तो ग्रो हो रहा है, लेकिन हम जो दूसरी फार्मिंग में हम ये समझते हैं ना कि हमें इतनी हाई फीड डालनी पड़ेगी, इतनी एक्सपेंसिव फीड डालनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। हम जो है ना, जैसे हमारे हार्बर से जो फ़िश का जो वेस्टेज निकलता है, यानी कि हमारा क्रश फीड, वो आप ला कर इसको दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक 70 ग्राम का क्रैब लिया जो ईज़िली आपको 100 रुपये के अंदर मिल जाएगा मार्केट से, कोई मुश्किल बात नहीं है। वो लाकर आपने घर के अंदर रखा, सर्कुलेटिंग सिस्टम बनाया और इसी के अंदर आपने जब 6 से 8 महीने तक आपने इसको ग्रो करवा लिया ना, तो आपको इस वक्त मार्केट के अंदर 5000 रुपीज़ पर केजी जा रहा होता है। तो ये आप सोचें कि कितनी घर बड़ा, में सस्ता बन सकता है। बिल्कुल घर में। कितना टाइम लगता है अबू बकर एक क्रैब ग्रो होने में? ये डिपेंड करता है स्पीशी के ऊपर और डिपेंड करता है कि हम इसको क्या फ़ीड दे रहे हैं, और इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही इजी है। जैसे बांग्लादेश की हम बात करें तो वहाँ हर
छोटा घर वाला जो है पीछे बैकयार्ड के अंदर कर रहा होता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास भी तो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल। सोर्सेज हैं जी जी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अपनानी चाहिए। सबसे बड़ी बात एंटरप्रेन्योर्स को इसमें आना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं आपके सामने है इतना बड़ा सेट। घर में ग्रो करके इसको सेल भी कर सकते बिल्कुल सेल कर सकते हैं। ये वाइट प्रोटीन है, आपका मीट है, बिल्कुल फ्रेश मीट। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप जब मार्केट से कोई चीज़ ले रहे होते हैं ना, आपको पता नहीं होता है इसको क्या फीड डाली है, कैसे ग्रो हुआ है, क्या हुआ है। ये तो हम अपने सामने जो इसको ग्रो करवाएंगे ना, तो हमें पता होगा हमने इसको कितना अच्छा खाना दिया है, कितना बुरा खाना दिया। हम घर पे जो है वो खुद खाना बनाते हैं, होटलों से खाना नहीं मंगवाते। इसी तरह क्रैब भी जो है हम ग्रो कर सकते हैं। अबू बकर मुझे ये बताएगा, ये मछलियाँ भी हम ग्रो कर सकते हैं, इसके हवाले से बताएगा, इसका पानी कब चेंज करते हैं, और घर में अगर हम लोग ग्रो करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए? देखिए, एक ये टेक्निक है। नॉर्मल जो एक्वेरियम्स होते हैं ना, उसके अंदर हफ्ते के अंदर हमारा पानी ख़राब हो जाता है ना, तो हमें बार बार मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। पानी के ऊपर आपको वॉश करना है, और बहुत ज़्यादा हैज़र्ड फील होता है। 2-4 महीने बाद आप निकाल देते हो उस एक्वेरियम को, नॉर्मल जो घरों में रख। हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, रेसवे सिस्टम, रास सिस्टम कहलाता है। उसके अंदर हम जो है ना 3-3, 4-4 महीने तक जो है ना पानी चेंज नहीं करते। तो आप देख सकते हो उस पानी की क्वालिटी। ये एक हमारा एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम सक्सेसफुल रहे और बहुत अच्छा रहा, और हम रिकमेंड करेंगे कि आगे जो है ना आपने करना चाहिए। इस सिस्टम के अंदर देखिए, आप ह्यूमन बीइंग होता है या कोई भी एनिमल होता है, उसकी बेसिक नीड्स होती है, यानी कि बेसिक चीज़ से मुराद उसका हार्ट होता है, उसके लंग्स होते हैं, उसके जो है ब्रेन होता है। इस तरीके के हमने भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है। आए मैं आपको चल कर बताता हूँ। चले जी, देखते हैं अबू बकर बताते हैं किस तरह ये मॉडल जो है वो वर्क करता है। इस वक्त देख रहे होंगे मछलियाँ भी मौजूद हैं यहाँ पर, और इन्हें भी ग्रो किया जा रहा है फार्मिंग के ज़रिए। बताइएगा अबू बकर। ये हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो एक्सपेरिमेंट के लास्ट से ये 2-4 फिश ही होती है, और इसके अंदर देखिए हमने इसके अंदर ये बनाया हुआ है। ये जो हमारा मोटर चल रही है, इसको हम कहते हैं हार्ट, क्योंकि ये वाटर सर्कुलेशन कर रहा है। और इसके बाद ये फ़िल्टर जो लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं यानी कि किडनी। फिर इसके बाद ये जो फ़िल्टर लगा हुआ है, हम इसको बायो फ़िल्टर कहते हैं। इसके अंदर जो है ना हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है। तो इस तरीके का मतलब हार्ट और किडनी सब यहाँ पर मौजूद है। तो अबू बकर भी हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर शहनाज भी हमारे साथ मौजूद थी, और आप लोगों ने देखा कि किस तरह जो है वो कम बजट में हम घर पर भी ये सब कर सकते हैं, घर पर भी क्रैब ग्रो कर सकते हैं, और यकीनन इससे हम घर में जो है काम करने के बाद जो है बिज़नेस भी अपना ग्रो कर सकते हैं। जी।